सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को देव दीपावली और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ। आज के दिन सब लोग दीपक जलाते हैं। पर अभी तक किसी के ये समझ में नहीं आया कि हम दिवाली में भी दीपक जला रहे हैं। हम इधर देव दीपावली में दीपक जला रहे हैं। हर एक, चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक है, उसमें हम कुछ ना कुछ जलाते हैं। चाहे हमारे यहाँ दिया जलाया जा रहा हो, चाहे कैंडल जला रहे हों, चाहे मतलब कुछ ना कुछ जला रहे हैं। और उसके साथ ही कुछ खुशबुएं भी हम जला रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। चाहे बुद्ध हों, चाहे ओशो हों, चाहे जो भी वाले जितने भी आप सेक्ट्स देखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ जलाया ज़रूर जा रहा है। मोमबत्ती, दिया बत्ती और कुछ लाइट्स रख देते हैं, चाहे वो जैन वाले हों जापान में, चाहे कोई हो, कुछ ना कुछ लाइट लगा करके, नेचुरल लाइट जिसे आग कह सकते हैं, या एक कैंडल की लाइट। ठीक है, ये बिजली वाली लाइट नहीं। अगर आप इस बल्ब की लाइट पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? देखिए, अभी मैं खाना खाने नीचे जा रहा था तो मैंने देखा 2-4 मोमबत्ती जली हुई हैं। मैं जब भी किसी दीपक को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होती है, मुझे एक शांति मिलती है। ये मैं पिछले कुछ सालों से नोटिस कर रहा हूँ, 2-3 साल से, कि जब मैं सैटरडे को एक दिया जलाता हूँ या देखता हूँ शनिदेव के मंदिर में, तो मुझे बड़ी पीस मिलती है। या कोई भी दिया जला हुआ दूर किसी भी दिन में देखता हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। ठीक है। मैंने इस चीज़ को अनुभव किया अच्छे तरीके से, और मैंने पाया कि हाँ, ऐसा कुछ है इस दीपक में या इसे देखने में कि मुझे शांति मिलती है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो मैंने आज इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक कैंडल मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट करूँ कि क्या सही में इससे मुझे कुछ है, या मुझे इससे कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, या क्या चीज़ है ये। तो इसे जानने के लिए मैं 1-2 मोमबत्तियाँ ले आया, और मैं एक ये कांच का रख लिया यहाँ पे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले तक ज़मीन में बैठ के, मेज़ पे यहाँ पे नहीं, नीचे बैठ करके, एक स्पेस बना करके वहाँ पे बैठ करके मैंने एक ध्यान लगाया। और मैंने वास्तव में देखा कि ये एक बहुत कारगर टेक्निक है। उससे पहले मेरे पास ढेरों विचार थे, और जब मैंने इसमें मुश्किल से मैं 15 मिनट बैठा हूँगा इसके सामने और इस पर कंसंट्रेट किया होगा, और आप देखेंगे कि मतलब मुझे तो बड़ा ही आराम मिला, मुझे बड़ी शांति मिली। देखिए, मैं आपको बताता हूँ मैंने इसे कैसे किया। वैसे तो एक दीपक हमारे अंदर है ही है। 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, और बुद्ध भी कहते हैं कि अप दीपो भव। कृष्ण तो कहते हैं कि अंदर एक दीपक दिखाई देता है जब मन बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है आपका। जब आपके थॉट्स के मूवमेंट लीस्ट हो जाते हैं, देन यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट लैम्प इनसाइड यू। और लैम्प की बात जीसस बाइबल में भी कर रहे हैं कि बी द लैम्प एंड यू आर द लैम्प ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी मतलब कुछ कारण तो है ये, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है इसमें। ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इसे कुछ दिन और ट्राई करूँगा। वैसे अब मैंने सोचा इसे करूँगा। देखिए, मैंने इसे कैसे किया। मैंने इसे बड़े ही साधारण तरीके से किया। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान नहीं हूँ, मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है मैं वो कर देता हूँ। मैंने मोमबत्ती ली और इसको ऐसे रखा और इसे जलाया। और मैंने इसको जला करके, थोड़ा सा कमरे को खोल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ा पोल्यूशन होता है। ये थोड़ा धीरे, ये अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनी हुई मोमबत्ती है, तो जो कार्बन निकलता है वो थोड़ा कमरे को बदबूदार कर सकता है। आप कुछ खुशबू भी जला सकते हैं साथ में, मेरे ख्याल से वो किसी चक्र को सूदिंग करेगी। अब आपको करना क्या है, पहले इस मोमबत्ती को थोड़ा दूरी पर ऐसे ही रखिए, कमरे में अंधेरा कर दीजिए। ठीक है। लाइट सब बंद कर दीजिए और आप सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करिए ऐसे। आप कुछ भी मत सोचिए, आप बस इसे देखते रहिए। थोड़ी देर में आपके विचार अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने इसे करके देखा, और देखिए, मैं इसे अभी देख रहा हूँ तो मैं और शांत होते जा रहा हूँ। कुछ बात तो है, अब मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे याद है मैं क्लासेस में पढ़ाया करता था 4 जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम। बहुत बार पढ़ाया है मैंने, शायद 100 बार तो हो गई। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करिए इस पर।
मैं जैसे कंसंट्रेट करता हूँ वैसे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी अलग हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप करो। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है भी नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज़ भी नहीं है जिसमें आप परेशान हो। फिर इसे आप उठा लो। मैंने दूसरी चीज़ करके देखी, जब मैं नीचे कर रहा था तब मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इसे अपने आँख के लेवल पे ले आया, ये दिस इज़ वेरी वेरी वर्केबल थिंग। ये बहुत काम का चीज़ है। इसे ऐसे होल्ड करो, प्रयास करिए कि आपकी सांस से ये ना हिले और इसी में खो जाओ। बिल्कुल अंधेरा कर दो। मेरे कमरे में लाइट जल्दी अंधेरा कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, या अंधेरे करके भी चलिए, अंधेरा नहीं करता हूँ मैं, आप ऐसे ही देखिए। आप अल्टरनेट आँख से भी ध्यान लगा सकते हैं, एक बार इससे, एक बार इस आँख से, राइट से, लेफ़्ट से। इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये बहुत ही कारगर विधि है। मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरनेट पे एक फ़ोटो देखा था, इसमें लिखा था ये कंसंट्रेशन का एक विधि है। खैर मैं उससे उतना फैसिनेट तो नहीं हुआ जितना मैं आज, ये जब मैं दीपक को देखता हूँ तो मुझे शांति मिलती। ओके, तो आप ऐसा करिए और आप देखेंगे ये बहुत वर्केबल है। ठीक है, आराम से बैठिए और इसे करिए और आप देखेंगे आपको बहुत पीस मिलेगी। इसका मतलब कुछ बात तो थी हमारे जितने भी। चलिए एक और जला के देखते हैं। मैंने 2 पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अगर हम 2 मोमबत्ती रखें तो क्या होगा? अगर हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर दें, मुझे लगता है एक ही मोमबत्ती बहुत है। 2 मोमबत्ती से कोई फ़ायदा नहीं। हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कंफ्यूज रहेंगे। मेरे ख्याल से एक ही मोमबत्ती काफ़ी रहेगी, एक बहुत है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे ट्राई करेंगे और इसे आप देखेंगे वास्तव में इतनी दूरी से कितनी शांति है इसमें। ठीक है, चलिए करिएगा। ऑल द बेस्ट।